पश्चिम बंगाल चुनाव करा रहे हैं गुजरात के अधिकारी। पश्चिम बंगाल में हर सीट पर दूसरे राज्य से भेजे गए पर्यवेक्षक। 62% अधिकारी उन राज्यों से जहां बीजेपी की सरकार। बंगाल के अधिकारियों को दूसरे राज्यों में भेजा गया। पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर वोटिंग का काम चल रहा है। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी जमकर वोट पड़ रहे हैं। पहली बार ये देखा जा रहा है कि कोलकाता शहर के वोटर भी घर से निकल रहे हैं। दूसरे चरण में जिन 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 2021 में उनमें से 123 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 18 सीटें ही जीत पाई थी। और अब टीएमसी का कहना है कि बीजेपी यहां एक बार फिर चुनाव हार रही है, इसलिए अब वो चुनाव आयोग से मदद ले रही है। चुनाव आयोग ने पहली बार इस राज्य में जैसी सख्ती की है, वैसी किसी दूसरे राज्य में कभी दिखाई ही नहीं दी। सिर्फ बूथ पर ही सीआरपीएफ तैनात नहीं है, बल्कि शहर और गांवों की गलियों में भी सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। दूसरे राज्यों से अधिकारियों को बुलाया गया है और उन्हें चुनावी ड्यूटी में लगाया गया है। और अब जो खबर सामने आ रही है वो तो और भी चिंता बढ़ाती दिखाई दे रही है, क्योंकि हर 3 में 2 अधिकारी उन राज्यों से लाए गए हैं जहां बीजेपी की सरकार है, और उनकी ड्यूटी ऐसी सीटों पर लगाई गई है जो सीटें टीएमसी का गढ़ मानी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा बवाल भी इन्हीं 142 सीटों पर मचा था। यही करीब 70 लाख वोट काटे गए थे, और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे चुनाव आयोग की सख्ती पर सवाल उठ रहे हैं। तो यह खबर बेहद चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव में दूसरे राज्यों से अधिकारी भेजे गए हैं, और इनमें सबसे ज्यादा संख्या गुजरात से आए अधिकारियों की है। गुजरात के अधिकारी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कराएंगे। ऐसे में ममता बनर्जी भड़की हुई है, उनकी पार्टी भड़की हुई है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि बंगाल के अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया से दूर क्यों रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बंगाल में हर सीट के लिए दूसरे राज्यों से अधिकारियों को बुलाकर पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 294 सामान्य पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, यानी हर विधानसभा सीट पर एक पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। लेकिन चुनाव आयोग सवालों में इसलिए फंसा दिख रहा है क्योंकि इसमें 62% सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों से आए अधिकारी हैं। हम एनडीए की बात नहीं कर रहे, बल्कि बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें भी सबसे ज्यादा अधिकारी गुजरात से बुलाए गए हैं। गुजरात वैसे तो बहुत बड़ा राज्य नहीं है, देश के सबसे बड़े राज्यों में उसका नंबर 8 पर आता है, लेकिन सबसे ज्यादा अधिकारी इसी राज्य से तैनात किए गए हैं। गुजरात से 45 अधिकारियों की ड्यूटी पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगाई गई है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नाम आता है। यहां के 42 अधिकारियों की ड्यूटी बंगाल चुनाव में लगाई गई है, जबकि उत्तर प्रदेश से 36 और राजस्थान से 34 अधिकारी बंगाल चुनाव के लिए भेजे गए। वहीं मध्य प्रदेश के भी 27 अधिकारियों की ड्यूटी पश्चिम बंगाल में लगाई गई है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल के साथ 4 और राज्यों में चुनाव कराए गए, लेकिन किसी भी राज्य में इस तरह से दूसरे राज्यों से पर्यवेक्षक नहीं भेजे गए हैं। अब आप खुद ही ये देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए 294 पर्यवेक्षक बनाए गए, जबकि असम की 126 सीटों के लिए सिर्फ 51 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। केरल की 140 सीटों पर भी 51 पर्यवेक्षक ही बनाए गए। तमिलनाडु की 234 सीटों पर 136 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, यानी एक पर्यवेक्षक को 2 और कहीं 3 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन पश्चिम बंगाल में यह गणित बदल जाता है। यहां हर सीट पर एक अधिकारी की तैनाती की गई है। ऐसे में सवाल चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों पर ही उठ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा ताकत पश्चिम बंगाल पर ही लगा रखी है, और चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में झोंक दी है। इसे लेकर टीएमसी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई। तृणमूल नेता साकेत गोखले का कहना है कि बंगाल से बड़ी संख्या में अधिकारियों का तबादला केरल और तमिलनाडु जैसे चुनाव वाले राज्यों में कर दिया गया है। उन्हें बंगाल के चुनावी काम से दूर रखा गया, और दूसरी तरफ इन राज्यों से अधिकारियों को भेजने की बजाय चुनाव आयोग ने बीजेपी शासित राज्यों के अधिकारियों को बंगाल में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा है।
चुनाव आयोग के समझौतावादी रवैये का जवाब बंगाल की जनता 4 मई को देगी, जब चुनाव आयोग और बीजेपी गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इस चुनाव में टीएमसी की तरफ से स्थानीय और बाहरी का मुद्दा भी बनाया जा रहा है। वैसे चुनाव आयोग का कहना है कि उन राज्यों से भी पर्यवेक्षक बुलाए गए हैं जहां बीजेपी विरोधी दलों की सरकार है, लेकिन इनकी ड्यूटी किसी तरह से लगाई जा रही है। और चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं मुल्लाई मुहिलन, जिन्हें बंगाल चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया। उनकी ड्यूटी बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र की तामुलपुर और गोरेश्वर सीटों पर लगाई गई है, लेकिन यहां से कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस इस बार ममता बनर्जी का समर्थन नहीं कर रही। राहुल गांधी ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है और यही कारण है कि कांग्रेस शासित राज्यों से पर्यवेक्षक बुलाए गए हैं, लेकिन ऐसी सीटों पर उनको जिम्मेदारी सौंपी गई जहां कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है या फिर कांग्रेस बेहद कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है। जिस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत दिखा, वहां कर्नाटक या दूसरे कांग्रेस शासित राज्य से आए अधिकारियों की ड्यूटी नहीं लगाई गई। अगर पश्चिम बंगाल में इससे पहले हुए विधानसभा चुनावों को भी देखें तो उसमें भी साफ दिखाई देगा कि पहले कभी भी इस तरह से दूसरे राज्यों से अधिकारी नहीं बुलाए गए थे और ना ही वोटरों या किसी एक दल के उम्मीदवार को धमकियां दी गई थी, जैसा कि इस बार 2026 के चुनाव में दिखाई दे रहा है। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में हुए थे। इस दौरान 209 आईएएस अधिकारियों को सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कूच बिहार, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में एक सीट के लिए एक पर्यवेक्षक, जबकि कई जिलों में एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। इसी तरह से 2024 के लोकसभा चुनावों में अधिकांश संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में एक सामान्य पर्यवेक्षक था, जबकि केवल कुछ संवेदनशील सीटें, जिनमें मालदा दक्षिण, कोलकाता दक्षिण, झारग्राम और बोलपुर, ऐसी जगहों पर 2 पर्यवेक्षक थे। इस बार सिर्फ केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में ही यह आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा, बल्कि आयोग ने पश्चिम बंगाल में लगभग 2,55,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ को भी तैनात किया है। चुनाव के ऐलान के साथ ही राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव, कोलकाता पुलिस आयुक्त और एडीजी यानी कानून और व्यवस्था सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कहना है कि यह सब उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किया है, लेकिन सवाल ज्ञानेश कुमार से ही किया जा रहा है कि क्या चुनाव अकेले पश्चिम बंगाल में ही कराया जा रहा है? चुनाव तो असम में भी हो रहे हैं और वहां सभी 126 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 10 साल से असम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन क्या कांग्रेस की शिकायत पर असम में इस पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए? असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पूरे चुनाव में जिस तरह के बयान देते रहे, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायतों पर शिकायतें की, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। और पश्चिम बंगाल में कहानी बिल्कुल दूसरी दिखाई देती है। यहां बीजेपी शासित राज्यों से अधिकारियों को बुलाया गया है। खासतौर पर गुजरात के अधिकारियों की ड्यूटी जिस तरह से बढ़ चढ़कर लगाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से बंगाल में डेरा डाले रहे, चुनाव आयोग की तरफ से तैनात पर्यवेक्षक बीजेपी नेताओं के साथ सीक्रेट मीटिंग करते हुए दिखाई दिए, उसके बाद सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल में चुनाव इस बार सवालों के घेरे में आ गया है और सवाल चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों पर ही उठ रहे हैं। ऐसे में इस बार चुनाव के नतीजे क्या निकल कर आते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और यह साफ हो जाएगा 4 मई को। लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगे आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।